पढ़िए से। इसने बोला 20% कीमत में 20% की बढ़ोतरी के कारण एक व्यक्ति 240 रुपये में 2 kg कम सेब खरीद पाता है ना। अगर रेट बढ़ जाएगा तो कम खरीदेगा। अभी रेट क्या हो रहा था हर जगह? कम। तो ज़्यादा ला रहा था। रेट बढ़ भी तो सकता है, तो रेट बढ़ गया। तो अब क्या कर रहा है? 20% रेट बढ़ने की वजह से कितने किलो कम खरीद पाया? रीज़न सेम है। 20% का मतलब 1/5, 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें। तो ये 10 किलो हमेशा कौन सी ही मात्रा आएगी? ये हमेशा नई ही मात्रा आएगी। तो मुझे बताइए नई मात्रा है कितनी? 10 किलो। समझ में आ रहा है? तो अब मुझे बताओ पुरानी मात्रा क्या होगी? ये हुई ना बात। क्योंकि अब वो 2 किलो क्या लेकर आ रहा है? तो पहले क्या लाता होगा? ज़्यादा। अभी क्वेश्चन उल्टा चल रहा था बिल्कुल। तो पहले ज़्यादा लाता होगा तो कितनी लाता होगा? 12 किलो। पैसे तुम्हारे उतने ही खर्च हो रहे हैं, 240। आपको दोनों रेट बताने हैं। आपको मूल कीमत भी बतानी है और कौन सी कीमत बतानी है? बढ़ी हुई कीमत भी बतानी है। अगर मूल कीमत बतानी है तो 12 kg कितने रुपए का ला रहे हो? तो बताइए 1 किलो का रेट क्या रहा होगा? 20 रुपये प्रति किलो। काफ़ी सस्ते सेब हैं। अच्छा, लेकिन अगर मुझे निकालनी है नई नई वो रेट, तो 20 kg भी कितने के ही ला रहे होगे? तो अब कितना के आ रहे होंगे बताइए? 24 रुपये के। ठीक है ना, रेट बढ़ गया ना। तो पहले 20 रुपये प्रति किलो आते थे, अब कितने रुपए किलो आ रहे हैं? 24 रुपये प्रति किलो। और आप बोलेगे अबे 20 रुपये तो हर जगह मिल रहे हैं, तो ले लो जी जाके। फिर आप 6 दुकानों पे घूमे, फिर आप लौट कर वहीं आए। हाँ हाँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना, जब भी तो समझना है, क्वेश्चन तो दोनों तरीके का हो सकता है ना। ठीक है ना। अब आप तो वही अपना, अगर कोई रट रहा है बच्चा तो वही करेगा। अच्छा 10 है, 8। अच्छा आंसर 8 से भी दे रखा होगा। तो आपको ये समझना है, इसमें अंतर है, क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। 20% बढ़ोतरी की वजह से, रीज़न वही है 20% की वजह से 2 किलो, तो ये हमेशा नई मात्रा आएगी। तो इसमें क्या है? इसमें कम है वैल्यू, क्योंकि वो 2 किलो कम लाता है तो ये कम है वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू ज़्यादा रही होगी। यहाँ यही बात समझनी है। पैसे का सेम है हिसाब, तो पैसे में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो ये मुद्दा आपका रहेगा। तो इसे अच्छे से करना है, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो ये करना होगा। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए एक बार। इसने बोला एक नंबर 25% दूसरे नंबर का है। अगर बड़ा नंबर 12 ज़्यादा है छोटे से, तो आपको नहीं पता पहला नंबर क्या है, आपको नहीं पता दूसरा नंबर क्या है। तो आपने एक नंबर को x मान लो और एक को y। तो ये जो पहला नंबर है दूसरे का कितने % है? 25%। इस बात का ये मतलब है एक संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है? यहाँ से अगर x के नीचे आप y को ले आओ, और 25% का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है, 1/4। आ गया रेशो। अब इसने बोला बड़ी संख्या छोटी से 12 अधिक है। तो बड़ी संख्या छोटी से आपके हिसाब से यहाँ से कितनी अधिक है? 3। और असलियत में कितनी है? समझ में आया भाई? यहाँ से एक का मान है 4 और एक का मान क्या है बताइए? 1। तो यहाँ से कितना बड़ी है? 3। 3 का मान 12, एक का मान बताइए? 4। एक का मान 4, तो पूछा कौन सी है? बड़ी संख्या। तो बड़ी इनमें कौन है भैया? 4। तो 4 × 4 16। तो आंसर आ जाएगा 16। बहुत ही आसान सवाल है, सीधे ही हो जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए चलूँ आगे, आओ। सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसको मुझे आंसर बता के दिखाएं। एक नंबर दूसरे नंबर का 16 सही 2/3% है। तो इस बात को आप ऐसे लिखेंगे, y को नीचे ले आएंगे, तो x/y की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। 16 सही 2/3 1/6 ही होता है। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है?
क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी अधिक है, तो यहाँ से कितनी अधिक है भाई? अरे कैसे पता लग रहा है अधिक? ये 6 है और ये 1 है, तो 6 माइनस 1, 5 का मान कितना है? 1 का मान 3, तो बड़ी पूछी है तो 6 में गुणा करनी है, तो आंसर आ जाएगा 18। आसान सा सवाल है, कर सकते हैं, हो जाएगा। ओके, एक और करेंगे, कोई दिक्कत इसमें? ओके चलिए इसको कर दीजिए फटाक से, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। आपको बस इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो 6 सही 1/4, क्या मतलब होता है 6 सही 1/4 का? 1/16, और गुणा में भी 1600 ही चल रहा है। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8, और गुणा में 800 चल रहा है। 16 से करेंगे 100 आ जाएगा, 8 से करेंगे 100 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 200। चलिए, तो बात समझ में आई, तो ये करना होगा, ठीक है। फाइल में शेयर कर दूंगा, फिर कल आपका टेस्ट है ही सुबह 9 बजे, ठीक है। बात करें, अब की बार किसका होगा तुम्हारा?